गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं यूनिट 1 चैप्टर नंबर 3 क्लास 6 पूर्वी। राम टू द रेस्क्यू। सुरक्षा हेतु राम। सुरक्षा हेतु राम, ये इस चैप्टर का नाम है। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। हम कुछ गतिविधियों को कर लेते हैं इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल, हाउ डू दे हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल। आप इन लोगों को पहचानने का प्रयास कीजिए और वे किस तरीके से हमारी मदद करते हैं जब हम किसी परेशानी में, किसी समस्या में होते हैं। ये फर्स्ट नंबर पर आप सभी इनको पहचान पा रहे होंगे। ये पुलिस हैं और ये किस तरीके से हमारी मदद करते हैं बच्चों। द पुलिस हेल्प अस बाय प्रोटेक्टिंग आवर lives and property from criminals से ये हमारी जान की सुरक्षा करते हैं और जान की सुरक्षा के साथ साथ, हमारे जीवन की सुरक्षा के साथ साथ पुलिस हमारी प्रॉपर्टी को भी सेफ करती है अपराधियों से, क्रिमिनल से। पुलिस हमको बचाने का काम करती है। नेक्स्ट जो पिक्चर है इसमें हमको कौन दिखाई दे रहा है बच्चों? डॉक्टर। और डॉक्टर हमारी किस तरीके से मदद करते हैं ये तो आप सभी को भली भांति पता ही होगा। द डॉक्टर्स treat us when we are unwell। जब हमारा स्वास्थ्य खराब होता है तब डॉक्टर हमारे स्वास्थ्य को सही करते हैं, हमारी जो बीमारी हैं उनसे हमको निजात दिला करके हमारी सेहत को सुधारते हैं। इस तरीके से डॉक्टर हमारी परेशानी में मदद करते हैं। और ये जो नेक्स्ट पिक्चर है इसमें हमें कौन दिखाई दे रहा है बच्चों? फायर फाइटर हमारी कब मदद करते हैं? आपने सुना होगा कि बिल्डिंग के अंदर आग लग गई तो फायर फाइटर्स ने मिनिमम अपनी जान पर खेलकर बहुत सारे लोगों की जान बचाई। तो फायर फाइटर पुट आउट फायर एंड रेस्क्यू पीपल। फायर फाइटर जो होते हैं वो अपनी जान पर खेलकर भी लोगों की जान बचाते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द वर्ड रेस्क्यू मीन्स टू सेव समवन। वर्क इन पेयर्स, जोड़ों में काम कीजिए। पुट अ टिक मार्क एट द एंड ऑफ द फ्रेजेस डिस्क्राइबिंग दोज हु नीड टू बी रेस्क्यूड। शेयर योर आंसर्स विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। आपको इस वाक्यांश के अंत में राइट का टिक लगाना है और वो कब लगाना है? जब इनमें से आपको ऐसा लगता है कि इनमें से किसी को भी रेस्क्यू किए जाने की आवश्यकता है।
अ मैन स्टक इन अ बिल्डिंग ऑन फायर। अगर कोई आदमी आग में किसी बिल्डिंग में फंस गया है तो उसको रेस्क्यू किए जाने की आवश्यकता है। अ वुमन बाइंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट, नो। अ डॉग हु हैज हर्ट इट्स लेग, यस, उसको बचाने की आवश्यकता है। अ ट्री बीइंग कट डाउन इन अ फॉरेस्ट, यस, हमें जंगल में पेड़ों को काटे जाने से बचाने की आवश्यकता है। द पुलिसमैन इन द स्टोरी यू आर अबाउट टू रीड इज कॉल्ड द कोतवाल। सम पीपल कॉल हिम थानेदार। What do you call a policeman in your language? Share it with your classmates and teacher. तो बच्चों, आप जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसमें पुलिसकर्मी को कोतवाल कहा गया है। कुछ लोग उसे थानेदार भी कहते हैं, कहीं उसको हवलदार कहा जाता है, कहीं उसको कांस्टेबल कहा जाता है। आप अपनी भाषा में पुलिसकर्मी को क्या कहते हैं, इसे आप अपने सहपाठी व शिक्षकों के साथ में साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अपने विचारों को व्यक्त कीजिए और उनके बारे में खुल करके बताइए कि आप पुलिस कर्मियों के बारे में क्या सोचते हैं। इमेजिन यू आर अलोन एट होम एंड यू फेस अ प्रॉब्लम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर योर आंसर्स विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। तो बच्चों, आपको इमेजिन करना है, आपको कल्पना करना है कि आप घर पर अकेले हैं और आपके सामने कोई समस्या आ गई है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको सोच समझ करके देने हैं और जो भी उत्तर हैं आप उनको अपने शिक्षक और अपने सहपाठियों के साथ में साझा कर सकते हैं। विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ और वेट फॉर समवन टू हेल्प यू। तो बच्चों, क्या आप समस्या का समाधान, जो की समस्या आप घर पर हैं और घर पर रहते हुए आपको अकेले में आ गई है, तो क्या आप उस समस्या का समाधान खुद कर लेंगे या आपको किसी और की मदद का इंतज़ार रहेगा? आप किसी और की मदद का इंतजार करेंगे या आप स्वयं उस समस्या से निपटना चाहेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम, गिव अ रीजन। और आप उस समस्या से किस प्रकार से निपटेंगे, उसका किस तरीके से आप समाधान करेंगे, इसके बारे में भी आपको बताना है और उसका रीज़न भी देना है कि आप उसको किस तरीके से उसका निदान करेंगे। We worried about the problem and give up. आप उस समस्या के बारे में चिंतित होंगे, परेशान होंगे और आप उसको गिव अप कर देंगे। या आप फील एंग्री दैट ओनली यू हैव द प्रॉब्लम, या आप क्रोधित होंगे दैट ओनली यू हैव द प्रॉब्लम, कि आप केवल और केवल आप अकेले ही समस्या में हैं, यह सोच करके आप क्रोधित होंगे। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा करना या क्रोधित होना। थिंक क्विकली अबाउट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यही इसका सही जवाब बनता है। आप बहुत जल्दी शीघ्रतापूर्वक उसको सोचेंगे और उसका समाधान खोजने का प्रयास करेंगे। थिंक क्विकली अबाउट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और यह आपकी जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड को बताएगा कि आप किसी समस्या में अगर फंसते हैं तो आप किस तरीके से उसका समाधान करते हैं। द रीजन इज दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड इज फार मोर valuable than anything else. दुनिया में सब चीज़ों से बढ़कर
प्रेजेंस ऑफ माइंड को बताया गया है। अगर आप किसी भी सिचुएशन में फंसने पर सही तरीके से सोच सकते हैं, उसका समाधान निकाल सकते हैं, तो आप बुद्धिमान हैं, बिल्कुल आप जीनियस कहे जाएंगे और आप बहुत ही सही तरीके से अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड का परिचय देते हैं। लेट अस रीड, अब हम चैप्टर को पढ़ लेते हैं। राम टू द रेस्क्यू, अ फोक टेल फ्रॉम तमिलनाडु। यह है तमिलनाडु से ली हुई फोक टेल है और इसका शीर्षक है राम टू द रेस्क्यू। हमारी सुरक्षा हेतु राम, सुरक्षा हेतु राम या हमारी सुरक्षा के लिए राम, जो भी आप इसका सही शीर्षक का अर्थ निकालना चाहें। इन अ विलेज वन नाइट, एक गांव में रात का समय है। ओ हम, व्हाट अ हार्ड डे इट हैज बीन, कितना कठिन दिन था। पति जो है वो कह रहे हैं इस बात को कि मुझे बहुत नींद आ रही है। क्या बात है, क्या तुम देख रही हो? आई एम फीलिंग सो स्लीपी। पत्नी जो है कह रही है कि मैं बहुत ही स्लीपी हूं, मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग सो स्लीपी, व्हाट इज द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट। पति कह रहा है कि व्हाट इज द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग दैट, क्या मामला है और आप क्या देख रही हो। पत्नी, चुप हो जाओ। पति उसकी तरफ देखता है। पत्नी कहती है लिसन, आप सुनो, ध्यान से सुनो। somebody is trying to get in, somebody कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति somebody is trying to get in, कोई व्यक्ति अंदर घुसने का प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है। I think he has already got in, the noise has stopped। तो पति कहता है मुझे लगता है कि वह पहले ही अंदर घुस चुका है और शोर बंद हो गया है। नॉइस हैज स्टॉप्ड। लाई डाउन, लाई डाउन, डोंट लुक, शांत हो जाओ, लेट जाओ, मत देखो, बिल्कुल चुपचाप शांति के साथ में रहो। इट्स अ थीफ, ही मस्ट हैव समहाउ गॉट पास्ट राम। वह किसी तरीके से राम से छूट गया है, राम की निगाहों से बच गया है और वह राम के पास से निकल करके हमारे घर में घुस गया है। राम कौन है यहाँ पर? राम वाज द विलेज कोतवाल। राम गांव का कोतवाल है। राम वाज द विलेज कोतवाल, राम गांव का कोतवाल था। लेट अस डिस्कस, सर्कल द ऑड वन। द कैरेक्टर्स आर हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो आपको इसमें से उस ऑड के ऊपर, उस विषम के ऊपर घेरा बनाना है जो कि इसमें कैरेक्टर नहीं था। तो इसमें जो है चिल्ड्रन कैरेक्टर नहीं है, यहाँ केवल और केवल हस्बैंड और वाइफ के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है। हु एंटर्ड द हाउस, ताकि मुझे पता चल जाए। आई वंडर वेयर दे कीप देयर मनी, मुझे उनके पैसे के बारे में जानना है। हो सकता है वो अपने पैसे के बारे में बातचीत करें। वंडर, कुछ जानना, चाहना। They are saying something, perhaps they are talking about their money. I'd better listen closely.
ये फालतू की बातें कर रहे हैं। दे आर सेइंग समथिंग, परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, आई वुड बेटर लिसन क्लोजली। तो वो इस बात को कह रहा है कि वे कुछ कह रहे हैं, वे बातें तो कर रहे हैं लेकिन कुछ और बातें कर रहे हैं, शायद वे अपने पैसों के बारे में बात करें, अपने धन के बारे में बात करें, तो बेहतर होगा कि मैं ध्यान से सुनूं, है कि नहीं? मुझे इनकी बातों को कान लगा करके और ध्यान से सुनना चाहिए। आई वुड बेटर लिसन क्लोजली, यह मेरे लिए फायदेमंद होगा कि मैं इनकी बातों को ध्यान से सुनूं। What should we name our child? पत्नी कह रही है अपने पति से कि What should we name our child? जब हमारा बच्चा पैदा होगा तो हम अपने बच्चे का क्या नाम रखेंगे, या हमें हमारे बच्चे का क्या नाम रखना चाहिए। If he is a boy, we will call him Ram। ठीक है, अगर यह बच्चा जो है लड़का हुआ तो हम उसको क्या नाम से बुलाएंगे? राम के नाम से बुलाएंगे। यानी कि वो अपने बच्चे का नाम क्या रखना चाहते हैं? राम। पत्नी बड़ी ही प्रसन्न मुद्रा में खुश होकर के मुंह खोल करके जोर से बोल रही है, राम, यस दैट इज अ गुड नेम। राम, हाँ, यह एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा नाम है, हम उसका नाम राम रखेंगे और हम उसको राम कह करके ही पुकारेंगे जब वह घर में होगा। When he is in the house, I will call out softly to him, राम राम। जब वह घर में होगा तो मैं उसे बिल्कुल सॉफ्टली, बड़े प्यार से, धीमे धीमे पुकारूंगी, राम राम। ऐसे धीरे धीरे करके उसको मैं बुलाऊंगी, बहुत ही सॉफ्टली बुलाऊंगी। राइट वेदर ट्रू और फॉल्स। द मैन टेल्स हिज प्लान टू हिज वाइफ। यस, आदमी ने अपनी पत्नी को प्लान बताया, एकदम सही बात है, ट्रू। तभी तो उन्होंने यह अपने बेटे वाला गेम खेलना प्रारंभ किया। द थीफ वांट्स टू नो वेयर दे केप्ट देयर ज्वेल्स। यस, वह जानना चाहता था। द थीफ वांट्स टू नो वेयर दे केप्ट देयर ज्वेल्स। तभी तो वो है उनकी बातों को बड़े ही ध्यान से कान लगा करके सुन रहा था। वह उनकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था कि ये अपने पैसे के बारे में बातचीत करें ताकि मुझे पता चल जाए कि ये क्या बातें कर रहे हैं। द थीफ वांट्स टू नो वेयर दे केप्ट देयर ज्वेल्स। लेकिन वह उनकी बातों के मकड़जाल में फंस जाता है। बट व्हाट इफ ही इज इन द यार्ड? देन I'll call out a little louder, राम राम। लेकिन अगर वह घर के प्रांगण में या थोड़ी दूरी पर बाड़े में अगर हुआ, तब क्या करोगी आप? पति पूछ रहे हैं अपनी पत्नी से, बट वाट इफ ही इज इन द यार्ड? अगर वह घर के प्रांगण में, घर के बाड़े में अगर हुआ, तब आप कैसे उसको बुलाओगी? देन I'll कॉल आउट अ लिटिल लाउडर, राम राम। तब मैं उसको थोड़ा जोर से बुलाऊंगी। कैसे बुलाऊंगी? जोर से आवाज लगा करके राम राम ऐसे बुलाऊंगी। आई विश दे वुड स्टॉप दिस सिली गेम एंड टॉक अबाउट देयर मनी इंस्टेड। अब ये जो थीफ है, ये जो रॉबर है, ये जो लुटेरा है, ये जो चोर है, जो भी आप इसको कहना चाहें, अब ये गुस्से में है और ये कह रहा है कि आई विश दे वुड, मैं ये कामना करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि दे स्टॉप दिस सिली गेम, ये अपनी इस फालतू की बकवास को बंद करें और अपने, बेहतर होगा कि ये इस बकवास के स्थान पर ये अपने पैसे के बारे में बात करें,
जिससे कि मेरा कुछ काम हल हो जाए। ये अपनी बेवकूफ़ी भरी बातें, ये जो अपनी जो ये सिली जो गेम इनका चल रहा है, इसको ये खेलना बंद कर दें। और बेहतर होगा, क्या बेहतर होगा कि इसके बजाय ये अपने पैसे के बारे में बात करें। और वह कान लगा करके उनकी बातों को पहले से ही सुन रहा था, अब तो इसको क्या आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, क्रोधित हो रहा है। और फॉल अस्लीप एट लीस्ट। और अगर ये पैसे के बारे में अगर बात नहीं करते हैं तो इसकी बजाय तो ये सो ही जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए इसको कितना गुस्सा आ रहा है, कितना भयंकर ये इरिटेट हो चुका है। बट माई डियर, व्हाट इफ द बॉय इज नॉट इन द हाउस और इन द यार्ड बट इन द स्ट्रीट। पति महोदय क्या गजब का गेम खेल रहे हैं। अब वो कह रहे हैं बट माई डियर, मेरी प्यारी पत्नी, क्या होगा अगर वह आंगन में, घर के आंगन में अगर वह नहीं है। द बॉय इज नॉट इन द हाउस, वह घर में भी नहीं है, घर के आंगन में भी नहीं है, वह बाड़े में भी नहीं है, और वह गली में है। कहाँ है? वह गली में है। तब आप बताओ क्या करोगी पत्नी? ओ देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली। तब क्या हुआ? मैं उसको बहुत तेज आवाज में पुकारूंगी, बहुत तेज आवाज, जितना तेज आवाज में वह पुकार सकती थी, राम राम, बहुत तेज आवाज में पुकारूंगी। अब ये जो कोतवाल है जो गली में पहरा दे रहा है, इसके कानों में आवाज पड़ती है राम, ये सुन लेता है और ये तेजी से जिस घर से आवाज आ रही है उनके घर की तरफ दौड़ता है। तेजी के साथ में, देखिए क्या तेजी के साथ में ये दौड़ लगा रहा है, राम दौड़ लगाता है। Along with your classmates, call out the name Ram softly, loudly and very loudly. इस गतिविधि के अंदर, क्लास के अंदर आप सभी बच्चे राम नाम का जो उच्चारण है, राम, आप उसको सॉफ्टली, बड़े प्यार से, आराम से, फिर उससे थोड़ा लाउडली और बहुत तेज आवाज में पुकार करके देखेंगे। What do you think will happen next in the story? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या करेंगे? इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आप क्या सोचते हैं? What do you think? आप क्या सोचते हैं? Will happen next in the story? क्या चोर पकड़ा जाएगा? क्या चोर भाग जाएगा? क्या होने वाला है इसके लिए? चलो हम देखते हैं। Ram, the village Kotwal, ran to the house from which he heard his name being called. ये जो विलेज कोतवाल है, अब ये जैसे इसने अपना नाम पुकारते हुए जिस जगह पर सुना, वहां से बहुत तेजी से उस घर की तरफ दौड़ा। किस घर की तरफ? जहां वो पति पत्नी रहते थे और उनके घर में चोरी करने के लिए जो चोर घुसा था, तो उस घर की तरफ राम दौड़ता है। राम ने बहुत तेजी के साथ में दौड़ लगाई, राम बहुत तेजी के साथ में दौड़ा। ओहो, some thief has dug his way into this house. राम सोचते हुए, ओ ये कोई चोर इस घर में यहां से रास्ता खोद कर घर के अंदर घुस गया है। इसने यहां रास्ता बनाया और ये सीधा घर के अंदर यहां से घुस गया। राम भी वहीं से घुसता है, राम इससे घर में एंट्री कर लेता है, राम यहां से घुसता है। एट लास्ट दे स्टॉप देयर चैटर। अब चोर खुश होता है कि इन्होंने अपनी बकवास करना बंद कर दिया। अब आखिरकार इन्होंने अपनी बकवास जो है
वो बंद कर दी। अब वे बहुत ही जल्दी सो सकते हैं या सोने वाले हैं। लेकिन पीछे से राम आकर के चोर से बोलता है, नाउ सून दे विल गो टू स्लीप एंड इस तरीके से उसको पकड़ लिया जाता है चोर को। यू आर अंडर अरेस्ट, राम बोलता है यू आर अंडर अरेस्ट। राम ने बड़ी मजबूती के साथ में चोर की गर्दन दबोच ली है। इट्स राम, ही हियर्ड अस। कितना खुश हो रहा है पति, कितना खुश हो रहा है। इसका फेस देखिए आप, बहुत ही मुस्कुराते हुए। पत्नी भी खुश है, राम ने सुन लिया और हमारी योजना काम कर गई। द प्लान वर्कड, वी आर सेव्ड। हमारा प्लान वर्कआउट हो गया, हमारा प्लान काम कर गया और हम सुरक्षित हैं। हमको लूटे जाने से राम के द्वारा बचा लिया गया है। द मैन एंड हिज वाइफ बाय देयर क्लेवरनेस had saved themselves from being robbed। पति और पत्नी दोनों ने जो चतुराई दिखाई, तो अपनी उस चतुराई के दम पर पति और पत्नी ने खुद को उस चोर के द्वारा लूटे जाने से बचा लिया गया। ये अमर चित्र कथा में से लिया गया है। लेट अस डिस्कस वर्क इन पेयर्स to match the words in column A with the meanings in column B. Check your answers by sharing them with your teacher and classmates। कॉलम A कॉलम B का आप मिलान करेंगे और इसको आप अपने अध्यापक और अपने साथियों के साथ में शेयर करेंगे। वंडर, अ फीलिंग ऑफ सरप्राइज। ठीक है। यार्ड, घर का जो आंगन था, बाड़ा था, उसके लिए आया है। एन एरिया आउटसाइड अ बिल्डिंग। चैटर, चैटर में आएगा आपका टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम अबाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग्स। काफ़ी लंबे समय तक किसी ऐसे बात के, ऐसी वस्तु के ऊपर या कोई अमहत्वपूर्ण, मतलब कोई इम्पोर्टेंट वस्तु नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट मैटर नहीं है, उसके ऊपर काफ़ी लंबे समय तक बातचीत की जाए तो उसको चैटर कहते हैं। बकवास करना, फालतू में टाइम पास करना। इंस्टीड, इंस्टीड इसका मतलब है इन प्लेस ऑफ समवन और समथिंग। क्लोजली, क्लोजली का मतलब केयरफुली। परहैप्स, मे बी, शायद। फिल इन द बॉक्सेज विद सुटेबल वर्ड्स एज यू रीड द स्टोरी। मेन कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर्स हैं वो द मैन जो कि पति है, उसकी वाइफ और राम जो कि विलेज कोतवाल है। सेटिंग, कहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम होता है, तो ये घर, एक हाउस है गांव के अंदर। ए हाउस इन अ विलेज। अदर कैरेक्टर्स, अदर कैरेक्टर्स में वो थीफ है जो कि घर के अंदर घुस गया है चोरी करने के लिए, द थीफ। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि अ थीफ ब्रेक्स इनटू द हाउस। प्रॉब्लम ये कि चोर दीवार फांद करके घर में घुस गया है चोरी करने के लिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? द वाइफ
The wife, as per the plan, calls out the name of village कोतवाल, जिसका नाम है राम, and thus gets the thief arrested by cleverness, by her cleverness। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स हम आगे के पार्ट में देखेंगे। यहाँ तक के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आएगा, इसलिए आपसे ये उम्मीद करता हूँ मैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, थैंक यू।